दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार आपके सामने मैं अपना ये तीसरा वीडियो ला रहा हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण मनुष्य अधिकांश घटनाएं 1 से 6 महीने के अंदर भूल जाता है। मेरा उद्देश्य है उन घटनाओं को याद दिलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कटु सत्य है। और सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रयोग में लाता है। और शायद मैं गलत ना हूँ, शायद मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए कपड़े बनाता है या पहनता है, अन्न उगाता है और पेड़ पौधे भी लगाता है, और शायद संभोग भी पर्दे के पीछे करता है। दोस्तों, यही नहीं, मनुष्य अपने और सृष्टि के पूरी विनाश के लिए हथियार बनाकर भी रखता है। दोस्तों, जब मनुष्य सभी जीवधारियों को अपने लिए प्रयोग में लाता है तो मनुष्य की जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य को अपना पेट भरने की है। जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है, भूखे पेट नहीं भजन नहीं हो गोपाला। ये एक कटु सत्य है। दोस्तों, जैसा कि आज राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें, जो 10-12 साल के जो बच्चे हैं, ये जब पढ़ लिख कर 10-12 साल के बाद तैयार हो गए तो उनके सामने रोजी रोटी की एक बहुत बड़ी समस्या किसी न किसी रूप में पैदा होगी। इसे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हालात जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक बिगड़ते ही जा रहे हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जा रही है, इसे हम नकार नहीं सकते। दोस्तों, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, और ये वास्तविकता भी है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन उन पशु पक्षियों की तरह नहीं कि हम एक डाली से उठकर दूसरी डाली पर बैठ जाएं और कहीं से भी दाना उठाकर खा लें और किसी भी डाली पर जाकर अपना घोंसला बसा लें, घर बसा लें। दोस्तों, यहाँ तो ज़मीन किसी न किसी रूप में मेरे या मेरे भाई के नाम है या कब्जे में ली हुई है, इसलिए हम अपना घोंसला बनाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं, और कहने के लिए हम आज़ाद हैं। दोस्तों, एक बड़ी विकट समस्या है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देश के अंदर हमारे हो क्या रहा है। सृष्टि ने हमें, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और हम आज़ाद भी हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम कभी सफ़र में जा रहे हैं, पूरा परिवार साथ में है, हमारे नन्हे बच्चे भी साथ में हैं, और हमें भूख लगी है, और हम देखते हैं सामने होटल है, अच्छा खाना बनाया, लोग बाग मेज़ पर बैठे खाना भी खा रहे हैं। यदि हमारे जेब के अंदर पर्याप्त पैसा नहीं है तो हम भोजन नहीं कर सकते, और कहने को हम आज़ाद हैं। दोस्तों, हमारे माता पिता या बच्चे या हमारी पत्नी बहुत अधिक बीमार हैं। आसपास के लोग कहते हैं फला हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, चलो उसमें इलाज करा लो। आपने सोचा है, यदि हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो हम इलाज भी नहीं करा सकते। उस टाइम क्या होता है दोस्तों, कि हम जो है खून के आंसू पी कर रह जाते हैं, अपनी आँखों के सामने अपने माता पिता, अपने बच्चे और पत्नी को तड़पते देखते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार का बहुत बुरा आलम है। हम बहुत गलत घटनाएं देखते हैं
ऐसे भी केस देखते हैं कि पैसे के अभाव में हमें न्याय तक भी नहीं मिल पाता। कभी कभी तो लगता है क्या आज़ादी के मायने यही है कि गरीब के लिए नहीं, आज़ादी अमीरों के लिए हुई है। दोस्तों, बहुत दुख का विषय है, हमें इस पर बहुत गहरा चिंतन करना होगा। दोस्तों, यदि हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हमें वर्तमान में इसी देश में और यहीं पर रहना है, इसलिए हमें हालात भी यहीं पर रहकर ठीक करने होंगे। ये कटु सत्य है। दोस्तों, हमें चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए अति सुंदर हो। हमें ऐसे कदम उठाने होंगे। दोस्तों, मैं कुछ दिन से न्यूज़ चैनलों पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनी फिल्म के बारे में देख रहा था। इंदौर शहर में कुछ हिंदूवादी लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए पिक्चर थिएटर की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, मैं पिक्चर देखने से मना नहीं करता। क्या इस टाइप के नारे लगाकर आगे बढ़ने से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल जाएगा? क्या न्याय मिल चुका है? उस टाइम की सरकारें जब ये नरसंहार हुआ था क्या कर रही थी? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं दोस्तों, हमें गुजरात दंगे, 47 के दंगे, सिखों पर हुए दंगे, इन गुजरात में हुए दंगे, इन्हीं दंगों की याद दिलाकर ये सरकारें हमारे अंदर नफ़रत की राजनीति पैदा कर अपने वोट बैंक की गंदी राजनीति करते हैं। इन्हें हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। बस हमें सिखाते हैं किसी धर्म की बुराई कर दो, पाकिस्तान की बुराई कर दो, और हम भी उससे एक आनंदित होते हैं और अपनी मूल समस्याओं से भटक जाते हैं। बस इसी का लाभ उठाकर ये राजनीतिक लोग हमारे ऊपर राजनीति करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी घृणा की राजनीति पैदा कर दी गई है कि इस टाइप की घृणा पैदा कर हमें हमारी मूल समस्याओं से भटका दे देते हैं। दोस्तों, बड़े दुख का विषय है। अभी यूपी के चुनाव हुए थे और यूपी के चुनाव में देश का गृह मंत्री स्टेज पर खड़े होकर, एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक साधारण नेता नहीं, उसने कहा था कि यदि हम चुनाव जीत गए तो सिलेंडर मुक्त देंगे, यूपी की जनता को सिलेंडर होली दिवाली पर मुफ्त देंगे। दोस्तों, वो गृह मंत्री पूरे भारत के थे, केवल यूपी के नहीं। क्या यूपी की जनता है, बाकी देश की जनता नहीं? उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी पूरे भारत के लिए, न कि यूपी के लिए, लेकिन नहीं। क्या होली पर यूपी की जनता को सिलेंडर मुफ्त दे दिया गया? किसी न्यूज़ चैनल पर, अपने ट्विटर पर लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई गृह मंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन कुछ सज्जन महापुरुषों, नेताओं ने उसका जवाब दिया कि अभी तो यूपी के चुनाव के जो शपथ समारोह नहीं हुआ, जिसके कारण हम सिलेंडर नहीं दे सके, अपना वादा पूरा अभी नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या गृह मंत्री सेंटर सरकार से पैसा देकर सिलेंडर नहीं दे सकते थे? या देश की सबसे धनाढ्य पार्टी होने के नाते अपने पार्टी फंड से पैसा नहीं दे सकते थे गैस सिलेंडर के लिए? क्या वो पैसा आम जनता का नहीं है? क्या वो पैसा इन्हें हवाई जहाज में घूमने के लिए, विज्ञापन देने के लिए, अखबारों में, टीवी में, उसके लिए ही है, गरीब जनता के लिए नहीं है? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इतनी घटिया राजनीति कि यदि हम चुनाव जीत गए तो फ्री सिलेंडर देंगे, वरना
हम नहीं देंगे। दोस्तों, आप गहराई से देखो, मेरा किसी राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन लोगों की वोट की राजनीति को गहराई से समझो कि इन्हें वोट से मतलब है या हमारी गरीबी और समस्याओं से मतलब है। ये हमें सोचना होगा। दोस्तों, देश आज़ादी से लेकर अब तक पता नहीं कितने किस किस तरह के प्रलोभन और झूठे वादे किए गए, लेकिन हम लोग बाग भूल जाते हैं। दोस्तों, ये समस्याएं हमारी हैं, हमें मिलकर इनसे लड़ना होगा। कोई इंजेक्शन या टैबलेट ऐसी नहीं बनी कि उसको ले लो और हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। दोस्तों, वर्तमान में और भविष्य के लिए इन सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक होना होगा। इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा और जो हमारी खंडित शक्ति है इसको इकट्ठा कर एक जन क्रांति का रूप देना होगा। दोस्तों, इसके लिए हमें जाति धर्म ऊंच नीच की भावना को त्यागना होगा और देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए हमें सत्य का सहारा लेना ही होगा। मेरा मानना है, ईश्वर की योजनाएं होती हैं, कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था और ईमानदारी से वास्ता। कितना भी मुश्किल वक्त हो, रास्ता निकल ही जाता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगले शनिवार मिलता हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।